नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग जा रहे हैं माथेरान, जो कि एक बहुत ही छोटा और सुंदर हिल स्टेशन है मुंबई के पास ही। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि पास में ही है तो इतना जल्दी क्यों जाना है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि माथेरान में बहुत सारे पॉइंट्स है एंड वो एक दिन में कवर नहीं हो सकते। तो माथेरान आने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा लोकल ट्रेन पकड़ के नेरल रेलवे स्टेशन तक। और नेरल रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको मिल जाएगी दस्तूरी पॉइंट तक जाने के लिए टैक्सी। और ये टैक्सी के रेट जो है वो फिक्स्ड है, पर पर्सन आपसे 100 रुपये लिए जाएंगे। टैक्सी जो है वो हमें यहाँ पर ड्रॉप करती है माथेरान के एंट्रेंस के सामने। और अगर आपने आपकी खुद की गाड़ी लेके आए हो तो सामने पार्किंग है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए। एंड अभी यहीं से सामने से आपको एंट्री लेनी है, जहाँ पे आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे टिकट के लिए। तो अब दस्तूरी नाका से माथेरान तक जाने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। एक है टॉय ट्रेन, या तो आप लोग फिर पैदल जा सकते हो या फिर घोड़े लेकर, और एल्स जो टांगा है वो भी है। एंड अभी एक रिसेंटली एक नया ऑप्शन खुला है, वो है ई रिक्शा। सो वो आपको जस्ट आप लोग जब गेट से एंटर करोगे टिकट लेके वहीं पर मिल जाएगी। एंड आई थिंक उसके 35 रुपीज़ है ऊपर तक जाने के लिए। और क्योंकि माथेरान एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर गाड़ी अलाउड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपको अपनी अगर पर्सनल व्हीकल ला रहे हो तो बाहर ही पार्क करनी पड़ती है। ऊपर तक जाने के लिए यही सारे ऑप्शंस है। एंड अगर आपको टॉय ट्रेन की राइड लेनी है तो थोड़ा लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है, क्योंकि वीकेंड्स पर वगैरह ज़्यादा रश होती है। मोस्टली लोग ये जो एक्सपीरियंस है वो लेने आते हैं। पर वॉकिंग भी इतना बुरा नहीं है, क्योंकि आई थिंक 20-25 मिनट का आराम से आप लोग टॉय ट्रेन का जो ट्रैक है वहाँ से चल सकते हो। या फिर अगर आप लोग को पथरीले रास्ते से नहीं चलना तो जिस रास्ते पे घोड़े चलते हैं वो एकदम प्रॉपर सीमेंट वाला है, प्रॉपर बनाया गया है। सो उस पे से आप लोग जा सकते हो। सो दस्तूरी पॉइंट से अंदर आते ही ये फर्स्ट स्टॉप है अमन लॉज। एंड यहीं से जो मैं रोड बता रहा था, या तो आप लोग ये टॉय ट्रेन वाला ट्रैक ले सकते हो माथेरान तक जाने के लिए, या फिर अल्टरनेट रूट जो है जहाँ से घोड़े जाते हैं या और ई रिक्शा जहाँ से जाती है वो रूट ले सकते हो। वो थोड़ा सिंपल है, प्रॉपर वेल मेंटेन्ड है। तो जितने भी बार आप लोग माथेरान आ रहे हो, एक बार तो एटलीस्ट ये जो ऊपर जाने का रूट है माथेरान तक अमन लॉज से, वो एक बार वॉकिंग ट्राई करना, क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस होता है। एंड ये पूरे रूट में एक्चुअली जब ऊपर जाते हो ना, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स है। हर जगह पे पॉइंट तक जाने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। एंड इसी चीज़ के लिए जो है वो आज मैं जल्दी आया हूँ, क्योंकि अगर आप लोग समझो फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो या फैमिली के साथ आ रहे हो तो कुछ पॉइंट्स कवर करोगे, पर क्योंकि हमें आज जितने हो सके उतने पॉइंट्स कवर करने हैं यहाँ पर, इसीलिए ये ट्रिप जो है वो आज जल्दी स्टार्ट की है। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है, 20 से भी ज़्यादा पॉइंट्स है, एंड वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है एक दिन में कवर करना। तो ये जो अभी पीछे दिख रहा है वो जो ई रिक्शा और घोड़े जहाँ से जाते हैं वो रूट है। एंड अगर आप लोग वो रूट से थोड़ा परेशान हो चुके हो तो बीच बीच में ये रूट तक आने के लिए भी पैसेजेस है, सो आप लोग स्विच कर सकते हो। एंड अगर स्टे की बात करूँ ना, तो मल्टीपल ऑप्शंस है। आप लोग प्री बुकिंग करके भी आ सकते हो, या फिर अगर आप लोग जब ऊपर जा रहे हो माथेरान में या घूम रहे हो तो बहुत सारे जो कॉटेजेस और इन जो स्टेज होते हैं उनके ओनर्स आप लोग को अप्रोच कर सकते हैं कि आपको रूम चाहिए तो बोलो। फिर उसमें मल्टीपल रेंज है, वो आप लोग आपके हिसाब से आपके बजट के हिसाब से देख सकते हो। तो टॉय ट्रेन जो है वो आप लोग को यहाँ पर ड्रॉप करेगी। ये है माथेरान स्टेशन। एंड इसी से थोड़ा पीछे है जहाँ पर आपको ई रिक्शा जो है वो छोड़ेंगे। एंड अब यहाँ से जो माथेरान का मार्केट है वो स्टार्ट होता है। और मार्केट में जो है वो आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी आपको, होटल्स है प्रॉपर, फिर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप लोग सोवेनियर्स या चीज़ें खरीद सकते हो। माथेरान की चिक्की जो है और लेदर आइटम्स जो है वो काफ़ी फेमस है। तो अभी एक एक करके पॉइंट्स देखना स्टार्ट करते हैं। एंड एक चीज़ याद रखना, अगर पॉसिबल हो तो ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर नेटवर्क अच्छा नहीं होगा। तो पॉइंट्स की तरफ जाते हुए आपको नेविगेट करने में आसानी होगी। अब वैसे तो यहाँ पे जगह जगह पर बोर्ड्स है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, कितना दूर है, सो उसमें भी हेल्प मिल जाती है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि इतने सारे पॉइंट्स एक दिन में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो आज कुछ
जो मेन पॉइंट्स है, फेमस पॉइंट्स है, वो कवर करेंगे। उसी के साथ साथ ऐसे भी पॉइंट्स कवर करेंगे जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते, क्योंकि जैसे हम लोग अभी फर्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, एको पॉइंट, वहाँ से एक कॉर्नर में पूरे पॉइंट्स है, एक के बाद एक, सो वो कवर कर लेंगे। एंड काफ़ी ऐसे पॉइंट्स है जो एक दूसरे से बहुत दूर है, सो 1-2 किलोमीटर है बीच में डिस्टेंस, सो उतना दूर ज़्यादातर के कोई चलता नहीं है, एंड उसी के वजह से वो पॉइंट्स पे ना ज़्यादा लोग नहीं होते। तो आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं, एको पॉइंट। और जैसा आज का वेदर है उस हिसाब से तो लग नहीं रहा कि कोई भी पॉइंट पे मैं जाऊँगा तो कुछ व्यू दिखने वाला है। अभी पॉसिबल है कि इतनी सुबह इसीलिए थोड़ा वेदर ख़राब है, पर जैसे जैसे दोपहर होगी, धूप निकलना स्टार्ट होगी ना, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा सारा। एंड जितना मुझे याद है, यहाँ पे अगर क्लियर वेदर पे आओगे ना, तो पूरे सामने ऐसे वाटरफॉल्स है सारे, पूरे ऐसे सराउंडिंग, एंड बहुत बड़ी ऐसी वैली दिखती है यहाँ पर। तो अगर माथेरान आ रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ने वाला है, तो पहले से ही प्रिपेयर होके आना कि उतना एंड्योरेंस है या नहीं, वरना यहाँ पर आकर आपको बार बार रुकना पड़ेगा, बार बार ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। तो ये आज का नेक्स्ट पॉइंट, शार्लेट लेक। और पूरे माथेरान को पानी जो है वो यहीं से सप्लाई होता है, इसीलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, और उसी के साथ साथ एक बहुत ही फेमस पॉइंट है ये। अभी एक एडवाइस है कि इतनी ज़्यादा बारिश में ना, एंड स्पेशली मानसून में, ये लेक से थोड़ा दूर ही रहना, पानी के ज़्यादा पास मत जाना, क्योंकि हाल ही में जो है इतने ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ चुका है ना। एंड इनफैक्ट थोड़ी ही कुछ समय पहले, आई थिंक जुलाई में या जून में, यहाँ पे कोई तो पानी के अंदर डूब के मर गया। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करना, एकदम पानी के पास जाना और वो सब। तो शार्लेट लेक के जस्ट 1 मिनट पीछे ही है लॉर्ड्स पॉइंट, एंड आई थिंक ये पॉइंट बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यहाँ से जो है कलावंतीन और प्रभातगढ़ जो है उनका एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है, ऑफ कोर्स क्लियर वेदर में। एंड आज वेदर उतना क्लियर नहीं है। इनफैक्ट जब मैं सुबह आ रहा था ऊपर, तभी काफ़ी क्लियर वेदर था, दूर दूर तक आराम से चीज़ें दिख रही थी, पर आई डोंट नो ये आगे ऐसे क्यों हो गया। आई थिंक अभी पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है। तो यही है लॉर्ड्स पॉइंट, एंड अभी हल्का हल्का बीच बीच में फॉग क्लियर हो रहा है, पर अगर जब ये एकदम अच्छे से क्लियर हो ना, तो सामने एकदम इसके एग्जैक्टली कलावंतीर और प्रभातगढ़ दिखते हैं। सो यहाँ से देखने पे ऐसा लगता है कि दोनों बहुत पास में है, पर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा दूर है। एक तरफ पनवेल है एंड दूसरी तरफ हम लोग नेरल में है। तो माथेरान का जो मार्केट है उसी से थोड़ा पास में, एग्जैक्टली बाजू में ही है खंडाला पॉइंट, एंड अभी वहीं पर जा रहे हैं। और अब तक जो भी पॉइंट्स आप लोग ने देखे ना, सो एको पॉइंट से लेकर शार्लेट लेक और लॉर्ड्स पॉइंट तक, वो सारे पास पास के ही पॉइंट्स है। एंड वो जो एको पॉइंट थे वो माथेरान के राइट साइड में, एंड अभी खंडाला पॉइंट और आगे वाले पॉइंट्स जो है वो लेफ़्ट साइड में। एंड इसके बाद जो भी पॉइंट्स अभी कवर करेंगे ना, वो सारे दूर दूर है, तो थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो ये है खंडाला पॉइंट। अब प्रैक्टिकली कोई व्यू तो नहीं है, बट ये ऐसे फॉग वाला पूरा वाइब है यहाँ पर। तो ऐसे मल्टीपल रूट्स है जो आपको अलग अलग पॉइंट्स तक लेके जाएंगे, और अभी हम लोग कवर करते हैं अलेक्जेंडर पॉइंट से लेके वन ट्री हिल पॉइंट तक। तो अभी ये जो सारे पॉइंट्स बोले ना, उन पॉइंट्स तक शायद ही कम लोग जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े दूर दूर तक है। मेन शार्लेट लेक वाले साइड में जो पॉइंट्स है ना, वो थोड़े ज़्यादा फेमस है। तो ये साइड वाले पॉइंट्स आपको शायद वीकेंड पे भी थोड़े पीसफुल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई आता नहीं है। एंड यही से जो माथेरान का सबसे एंडमोस्ट पॉइंट है ना एक साइड का, आई थिंक बिग चौक पॉइंट, सो वहाँ तक जाएंगे। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आई होप फॉग क्लियर हो जाए एंड अच्छा व्यू दिखना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ से पूरा जो मोरबी डैम है वो दिखता है, एर्शागढ़ भी दिखता है, वन ट्री हिल, ये सारे पॉइंट्स से। तो इन पॉइंट्स पे जो है वो आप लोग या तो चल के जा सकते हो, या फिर घोड़े है जो है वो आपको अलग अलग पॉइंट्स पे लेके जाते हैं, सो आप लोग वो हायर कर सकते हो। उनके फिर अलग अलग पैकेजेस होते हैं, अलग अलग रेट्स होते हैं, जिसमें इंक्लूडेड होता है कि इतने सारे पॉइंट्स पे जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे, तो वो ऑप्शंस भी है। तो ये है अलेक्जेंडर पॉइंट, एंड
यहाँ से पूरा एक्चुअली जो गारबेट प्लेटू है ऐसा पूरा दिखता है, गारबेट प्लेटू, फिर आगे जाके सोंदाई फोर्ट कनेक्ट होता है, वो एक क्लियर डे पे यहाँ पे दिखता है पूरा। और आपको हर पॉइंट पे ना ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स मिल ही जाएंगे। सो अगर पानी भूल गए या फिर खाना कम पड़ रहा है, कुछ भी हो गया, तो ऐसे स्टॉल्स भी होते हैं। तो माथेरान आने का हर सीज़न में अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सो अभी जैसे बारिश में दिख रहा है आप लोग को, एक पूरा एक फॉग वाला वाइब होता है, एकदम ड्रीमी वाइब। एंड एक्चुअली जब बारिश के बाद आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा सुंदर दिखता है यहाँ से जो व्यू है वो, क्योंकि उस समय फॉग नहीं होता एंड दूर दूर तक हम लोग देख पाते हैं। उस टाइम पे सारी चीज़ें बारिश के बाद एकदम पूरी ग्रीनरी हो जाती है एंड स्काई भी एकदम क्लियर होता है। सो वो टाइम एक बहुत ही अच्छा होता है। हम बारिश में बारिश में अगर क्लियर वेदर हो तो बहुत सारे यहाँ से वाटरफॉल्स भी दिखते हैं। एंड जब आप लोग ठंड या गर्मी के मौसम में आते हो तभी भी, क्योंकि एक हिल स्टेशन है, सो वेदर और यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहता है, बहुत ही ठंडा रहता है। सो अलेक्जेंडर पॉइंट के बाद अभी हम लोग पूरा ऐसे ही स्ट्रेट चलते जाएंगे। सो पूरा एक तरह से हम लोग सर्कल ही कर रहे हैं माथेरान का जो एक साइड है। एंड ऐसे ही पूरा ये सर्कल करते करते ही आप लोग अगर चाहते हो तो पूरा ऐसे शार्लेट लेक की तरफ से फिर से मार्केट की तरफ से जा सकते हो। सो ये यहाँ पर लेफ़्ट में है लिटिल चौक पॉइंट, जो माथेरान का एक साइड का लास्ट पॉइंट है। पर अभी यहाँ पर नीचे जाके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पूरा फॉग ही है एंड आज का वेदर बहुत ही ख़राब है। सुबह काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल बारिश नहीं थी, एंड अभी बीच बीच में इतनी ज़्यादा बारिश है ना, उसकी वजह से ये फॉग जा नहीं रहा है। हालांकि सुबह के 11 बज गए हैं फिर भी। एंड अभी यहीं से सीधा ऑलमोस्ट 10-15 मिनट का वॉक है वन ट्री हिल तक। ओके, तो ये है वन ट्री हिल पॉइंट एंड काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी बड़ा है वैसे। और अभी एक्चुअली ना यहाँ पर बहुत ज़ोर से पानी बहने की आवाज़ आ रही है, तो काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये वेदर के वजह से अभी दिखेगा नहीं। एंड आई थिंक यहाँ से पता नहीं कुछ रूट जा रहे हैं या फिर कुछ तो होगा आगे। सो ये ऐसा अभी फॉग इतना देखकर तो आगे जाना ठीक नहीं लग रहा है। तो अभी ये वन ट्री हिल पॉइंट की तरफ से सीधा हम लोग अभी जा रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर से अगर रिटर्न जाऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा लंबा रूट है, अलेक्जेंडर पॉइंट वो सब पूरा, क्योंकि वो दूसरे साइड है। अभी हम लिटरली माथेरान के पूरा दूसरे साइड में है, दोनों पॉइंट्स ऑपोजिट है। सो आज एक बोलते ना परिक्रमा ही होगी माथेरान की। एंड आज वेदर ने साथ नहीं दी, और हमेशा ऐसे ही होता है कि जो प्लान्स बना के आते हैं, सोच के आते कि आज ये दिखा पाऊँगा, क्योंकि वेदर तो सुबह क्लियरली दिख रहा था, पर वैसे हमेशा होता नहीं है। और मतलब बोल सकते हैं कि बारिश में माथेरान कुछ ऐसा दिखता है, पर इसका मतलब अभी ये नहीं है कि बाकी के जो मौसम है, सो बारिश के बाद या फिर सर्दी में मैं माथेरान कवर नहीं करने वाला। तो आने वाले साल में हो सकता है कि बाकी के जो सीज़न्स है उस टाइम पे हम लोग माथेरान कवर करें। वो टाइम कैसा होता है, ये जगह कैसी होती है, सारे ये जो व्यूज़ है वो, एंड बस माथेरान का ही नहीं, बाकी के जो भी फोर्ट्स हैं ना वो भी। सो अगर कोई फोर्ट हम लोग ने मानसून में देखा है तो आने वाले कुछ साल में हम लोग वो दूसरे सीज़न में जा सकते हैं। सो ऐसे ही ये सारा चलते ही रहने वाला है। और एक और यहाँ का बहुत ही फेमस जो पॉइंट है वो है गारबेट पॉइंट। आज के वीडियो में वो कवर नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है गारबेट प्लेटू और गारबेट पॉइंट जो है। सो आप लोग वो आई बटन में चेक कर सकते हो। एंड अभी लास्ट का एक पॉइंट जो है पैनोरामा पॉइंट, वहाँ पे जाना है। वो दस्तूरी नाका से ऑलमोस्ट और आगे 2 किलोमीटर पे है, तो सबसे दूर है वो। एंड देखते हैं, अगर थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि वेदर ठीक हो रहा है तो ट्राई करूँगा कि सनसेट पॉइंट तक भी जाऊँ, क्योंकि वो बीच में ही है, थोड़ा सा डिटोर लेना पड़ेगा बस। सो अलेक्जेंडर पॉइंट वाली जो साइड है वो, जैसे मैंने बताया, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते। एंड एक्चुअली वो साइड थोड़ी ज़्यादा डरावनी है, एंड वहाँ का जंगल भी थोड़ा ज़्यादा ही घना है कंपेयर टू ये साइड। एंड ये साइड अभी लोग भी दिख रहे हैं और स्टॉल्स भी है और रूट भी थोड़े वाइड है, तो
आई डोंट नो ये मेरा ही ऑब्जर्वेशन है या बाकी किसी ने भी ऑब्ज़र्व किया है, तो ना चाहते हुए भी आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। पैनोरमा पॉइंट तक जाना था पर मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है अभी कि वहाँ तक जाके भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हवा और बारिश और ज़्यादा बढ़ गई है। सो अभी एक काम करेंगे, ये व्लॉग आज का यहीं पर एंड करेंगे एंड अगली बार बारिश के बाद में फिर से जब आऊँगा माथेरान तो बस पैनोरमा पॉइंट ही कवर करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में बताना एंड नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।